देव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जिसको भी बात बताते थे, ठिकाने की पते की बात बताते थे, भुलाते नहीं थे। कोई कोई तो मसकरे ऐसे लोग होते हैं, कोई बेचारा रास्ता पूछ रहा है तो उल्टी रास्ता बता देते हैं। जाना हो पूर्व को बता देंगे पश्चिम को, ऐसे भी होते हैं। तो सारे संसार में जितने भी हैं जो स्वयं भूले हुए हैं और दूसरों को भुला रहे हैं। जो भूला होगा वो ही भुलाएगा और जो भूला नहीं है वो भुलाएगा नहीं। जिसको मर्यादा का पता हो वो किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा। और जो मर्यादा ही नहीं जाने तो समझ लो कि अब उसका तो वो ही जाने, उसका तो भला हो ही नहीं सकता है। साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया नहीं तेल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, साधु होना चाहिए। नम्रता कोमलता होनी चाहिए, धीरता वीरता गंभीरता होनी चाहिए, वचनों की सिद्धि होनी चाहिए, खोटे कर्म नहीं करना चाहिए और साधु को साधु रहने में रहना चाहिए। त्याग और वैराग ही साधु का भूषण है। यदि त्याग वैराग ना हो तो वो साधु भूमि का भार माना जाता है और जहां भी जाता है उसको लोग सही नजर से नहीं देखते। तो साधु तो होना चाहिए लेकिन पक्का हो के खेल, पक्का हो जाए बिल्कुल। मैं अब खानी बानी दोनों जालों को आज से ही तज रहा हूं, पक्का पक्का संकल्प कर ले तो साधु हो, नहीं तो होना नहीं। पूरा ज्ञान, पक्का ज्ञान होना चाहिए। अधूरेपन में बात बिगड़ जाती है। जरा भी कसर रह गई तब वो अपने आप को भूल ही जाएगा और समझ बैठेगा कि अब कायम में साधु हो गया, अब तो कल्याण हो ही जाएगा। खाली साधु भेष लेने से कल्याण नहीं होता है। जो भेष की मर्यादाएं होती हैं उसके अनुसार चलेगा तो कल्याण होगा और नहीं चलेगा तो नहीं होगा। बहुत से लोग तो कह देते हैं कि हम अब साधु हो गए, अब क्या है, अब चाहे माता बहन हमारे पास सोए चाहे हम उनके पास जाके सोए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं। लोक रीत में मर्यादा है अलग अलग रहने की। यदि उस मर्यादा से साधु चलेगा तो साधु रहेगा और नहीं चलेगा तो नहीं रहेगा। इसलिए साधु को साधना पूर्ण होना चाहिए। साधना ही नहीं रही तो कै का साधु। और माता बहनों को जिस आसन पे साधु लेटा हो उस पर नहीं बैठाना चाहिए और एक आसन पे कभी सोना भी नहीं चाहिए। अब वो समझ ले कि ये तो हमारी शिष्या है,
मैं गुरु हूं, और गुरु के लिए तो जो साध्वी है वो बेटी के समान है। बात तो सही है, लेकिन खानी जाल में जो रहते हैं, जो संसार में रहते हैं, वो तो बेटी भाव से अपने पास लिटा सकते हैं। लेकिन जिसने सिद्ध भेष लिया, साधु भेष लिया और साधु परंपरा में आ गया, वहां पर भी भाव तो वही हुआ। जो शिष्य है वो बेटाओं के समान है, जो शिष्या है, जो साधु की बेटी के समान। लेकिन वहां भेष की मर्यादा रखनी पड़ेगी। सुंदरी न सो है सनकादिक के साथ, कब दाग लगावे कारी हड़ी हाथ। इसलिए साधु तो होना चाहिए, लेकिन साधु मर्यादा से रहना चाहिए। एक बिस्तर पर सोना, एक ही कमरे में सोना, और एक ही तख्त पर दोनों बैठ करके प्रवचन करना, ये मर्यादा से खिलाफ है। रात को सोते समय भी साधु का आसन अलग होना चाहिए, साधुओं का अलग होना चाहिए, भक्तों का भी अलग होना चाहिए। ये मर्यादा है, और यदि ये मर्यादा मिट गई तो फिर कुछ नहीं रहेगा। शुद्धता का ध्यान होना चाहिए। जहां शुद्धता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए शुद्धता प्रथम नंबर पर। कैसे हाथ धोना, कैसे दांत मांजना, संडास में जाना तो किस हाथ को अलग रखना, भोजन पाना तो किस हाथ को अलग रखना, ये सब। वही चप्पल पैर करके संडास बाथरूम में चला जाए और वही चप्पल पैर के और पूरे आंगन में घर में डोले, तो समझ लो वो मर्यादा से खिलाफ है। इसलिए चप्पल तो कितने सुंदर से सुंदर होती हो, चप्पल चप्पल है, पैर में डालने की है। रसोई में कभी चप्पल पैर के नहीं जाना चाहिए। अपने कमरे में भी चप्पल पैर के घुसना तो मना ही है, बारी उतारना चाहिए। बहुत सी जगह सुना गया है कि बाथरूम की चप्पल अलग है, संडास की चप्पल अलग है, चौका की चप्पल अलग है, और बाहर पहनने के अलग है। जब बेशक है पर है तो चप्पल। इसी प्रकार से साधु भेष में लोग कहते हैं कि अब तो हम साधु हो गए, मन पे विजय प्राप्त हो गई, इंद्रियां वश में हो गई, अब क्या है। अब तो चाहे साधु हमारे पास बैठे, हम उनके पास बैठे, एक बिस्तर पे लेटे, चाहे कमरा में सोए, चाहे मंच पे रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं सभी लोग, उनका मन बस में नहीं, मन चंचल है। गुरु बिना मुक्त न होते, अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई। तो उसका मन बहुत चंचल है, उसका मन बिगड़ा हुआ है। जब लोक रीत में भी हमको पता चल गया और ज्ञान रीत से भी हमको पता चल गया तो दूरी होती है। ये थोड़ी कि हम आज साधु हो गए, बात जंगल में निकल गए और फिर पता चला अब तो हमारी साधना पूरी हो गई और फिर आके घर में रहने लगे, ऐसा नहीं। दूरी तो दूरी। जब तक त्याग वैराग के द्वारा मन वश में नहीं होगा, विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना और मोह का आसक्ति को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा सारा ज्ञान ध्यान बेकार हो जाए। हमको तो पता है कि हम अपनी दृष्टि में ठीक हैं, लेकिन संसार के लोगों को नहीं पता कि ये ठीक है कि नहीं। तो स्वयं त्याग वैराग के आधार से बचना चाहिए।
लोक दृष्टि से भी बचना चाहिए, तब वो साधु शुद्ध पवित्र माना जाता है, त्याग वैराग में माना जाता है। इसलिए साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, बिल्कुल पक्का दृढ़ संकल्प कर ले और तज सके संसार को, विषय वासना भरम को तो साधु हो, नहीं तो हो नहीं। कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल, यदि कच्ची सरसों पेर दी ना तो खली रहेगी और नहीं तेरी रहेगा। कच्ची सरसों में कहां से तेल निकलेगा, न खल निकलेगी, मेरे को चपटा सरसों बेकार। इसी प्रकार से यदि साधु हो गया और साधु होने के बाद में और संसार की चमक दमक में फंस गया और समझ लिया कि वो भी साधु मैं भी साधु, हंसन नारी पुरुष है, ऐसे कहने लगा। बात तो सही है कि हंस नारी पुरुष नहीं, हंस तो हंस है, जीव तो जीव है, लेकिन देह विलास कर भेद है सो गुरु दियो दर्शाए। ये भी तो सुना होगा, पढ़ा होगा। देह से ही विलासता होती है, देह से ही वासना उठती है, देह विलास कर भेद है सो गुरु दियो दर्शाए, गुरु जी दर्शा दिए। घट संबंध से अलग अलग रहना, अलग अलग बैठना, आसन साधु का अलग, साध्वी का अलग। प्रवचन में साधु का आसन अलग और साध्वियों का अलग रखना चाहिए, उनसे कोई राग द्वेष नहीं, चाहे अपने से अच्छा क्यों न लगा दो, पर उसको अलग रखो, बढ़िया सम्मान के साथ रखो। यदि अपने पास में बैठा रहोगे तो ये अपमान है, उसका भी अपमान है और अपना भी अपमान है, वो दोनों का ही अपमान माना जाएगा। साधु का भी अपमान माना जाएगा और बेचारी साध्वी भी पूरा जीवन उसके खराब बदनाम हो जाएगी। ये देखो, ये साध्वी साधुओं के साथ में सोती है, साधुओं के कमरे में सोती है ना, साधुओं के एक ही मंच पे बैठ करके रचन करती है, तो साध्वी भी बदनाम हो जाएगी और वो साधु भी बदनाम हो जाएगा त्यागी वैरागियों की नजर में। इसलिए ये उपदेश जितने त्यागी वैरागी संत महात्मा है सबके लिए, ये व्यक्तिगत नहीं है। साधु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, जो पारो सिद्धांत का उपदेश है, ये सबके लिए झाड़ के, वो ये नहीं समझ ले कि व्यक्तिगत हमसे ही कह रहे हैं। और यदि ऐसी कोई भूल है, बात नहीं समझ में आती, तो उपदेश सुनकर के उसी समय से सावधान होना चाहिए। संत गुरुजन समय समय पर बताते भी रहते हैं, त्याग वैराग की बात भी करते हैं और बढ़िया समझाते हैं। तो कच्ची सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल, यदि कच्ची सरसों पेर दी तो न खल निकलेगी न तेल, वो साधु अपने पास से गिर जाएगा। बेशक संसार में ना बिगड़े, लेकिन मन से बिगड़ा रहेगा, और मन से बिगड़ेगा तो एक नहीं तन से भी बिगड़ेगा। और बेशक तन मन से बिल्कुल ना बिगड़े, शुद्ध हो, साफ हो, पवित्र हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोक दृष्टि में सब अलग अलग ही रहे, उसी में उसकी भी इज्जत है और संसार के लोग देखेंगे वो भी अच्छा मानेंगे, और जो भी उसके शिष्य और साधवी जो भी हों उनकी भी इज्जत है और मर्यादा का पालन भी है और साधु भेष की इज्जत भी है। वृद्ध लाज राखन पथ प्यारे, साधु भेष की लाज
राखने वाले संत गुरुजन ही होते हैं, और बड़े महापुरुष ही समय समय पर कमियों को बताते हैं, और उन कमियों को जो सुधार लेता है वो जीत जाता है, और नहीं सुधार पाता वो हार जाता है। जो संत गुरुजन मर्यादा बताते हैं साधु वेश की, त्याग वैराग की, उस त्याग वैराग के अनुसार जो चलता है तो वो जीत जाता है, और त्याग वैराग के अनुसार नहीं चलेगा तो वो हार जाता है। तो हार और जीत स्वयं हमसे ही होती है। हमें संसार में जीत जाते हैं और हमें संसार में हार जाते हैं। यदि संसार के गुलाम बन गए, जनता को रिझाने लगे और जनता रिझने लगी और त्याग वैराग को भूल गए तो हार जाएंगे। और त्याग वैराग के बल पर यदि जनता रिझती है वो ठीक है। प्रवचन करना कोई बुरी बात नहीं है, भजन गाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मर्यादा से रहना तब महत्व है। और मर्यादा को तोड़ करके यदि कोई आगे बढ़ेगा, बढ़ तो जाएगा, क्योंकि संसार तो कुत्ता की पूंछ है। वैश्याओं का नाच होता है, सत्संग में इतनी भीड़ नहीं होती, कथा रामायण भागवत में भी इतनी भीड़ नहीं होती। उतनी भीड़ वैश्याओं की जब नौटंकी होती है उसमें होती है। तो क्या वो सत्संग है कि क्या उससे मन शुद्ध होगा? किसी प्रकार से विकार उससे दूर होंगे और बढ़ ही जाएंगे। इसलिए संत गुरुजन बार बार समझाते हैं, और समझाने का नियम भी है, धर्म भी है, कर्तव्य भी है, कर्तव्य का पालन करते हैं। और जो उनकी दया का पात्र बन जाता है संत गुरुजनों की, वो आगे बढ़ जाता है। और जो दया का पात्र नहीं बन पाता है, एक कान से सुना एक से निकाल दिया, और दिन प्रतिदिन मर्यादा का उल्लंघन ही करता चला जाए, संसार में रीझता और रिझाता चला जाए, तो समझ लो कि वो त्याग वैराग से गिर जाएगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी बार बार कहते हैं और सबको समझाते हैं कि बाहर की शुद्धि, अंतर की शुद्धि बहुत जरूरी है। कोई कहेगा बाहर की शुद्धता से कोई लेना देना नहीं, अंदर के लो तो अंदर की होगी नहीं। और कोई कहेगा बाहर शुद्धि कर लो, अंदर की मत करो, तब भी नहीं होगी। शुद्धि तो शुद्धि है। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो बाहर से गंदा रहेगा, विषय वासना भ्रम में फंसेगा कभी नहीं। और जो बाहर से शुद्ध हो गया, जैसे पता चल गया, तो क्या बुरा कर्म करेगा? कभी नहीं, नहीं करेगा। इसलिए गुरु भक्ति बहुत जरूरी है। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश। जैसे चिन्ह की आखी पर पुरानी घास। गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति करेगा तो गुरु समय समय पर कमियां बताएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे और समझाएंगे। ये है गुरु भक्ति का फल। वो समझाते रहेंगे, गलतियों को बताते रहेंगे। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप। जैसे चिन्ह की आग की, गुरु के वचन भी कभी कभी ऐसे होते हैं आग के समान। ऐसा पता चलता है कि धरती में घुस जाओ, आकाश में उड़ जाओ। बिल्कुल जैसे धरती अग्नि में कोई गिर गया, ऐसी चोट लगती है गुरुजनों के वचनों के द्वारा। कोई कोई तो ये समझने लगता है कि जो हमसे जलते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए रोकना चाहते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन
जैसे चिनगी आग की और पड़ी पुरानी घास, जैसे पुरानी घास में चिनगी गिर जाती है तो जड़ के जड़ साफ हो जाती है, इसी प्रकार से शिष्य के अंदर दोष दुर्गुण अवगुण होते हैं और उन पर जब अग्नि के समान चिनगारी शब्द की जब लगती है तब वो शिष्य बिलबिला जाता है, वो भक्त भी बिलबिला जाता है, आग बबूला हो जाता है, कुछ दिन तक तो दूर भाग जाता है, बोलता भी नहीं। और जब उसे पता चलता है कि ये मेरे दोष दुर्गुण थे और इसमें जो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है, जो पारकी संतों के द्वारा मेरे कानों में होके अंदर गया है, इससे मेरे को बुरा लगा है, ये तो अमृत का काम करती है, ये उपदेश अमृत का काम करता है, ये तो आग बुझाने का, सभी प्रकार के दोष विकारों को खत्म करने का काम करता है। तो उसे पता चल जाता है तो वो लौट के भी आ जाता है, माफी भी मांगता है, कहता है मैं समझ नहीं पाया था, अपना सुधार कर लेता है। तो गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, पर कब जो वो चिनगारी गिरे और दोष अवगुणों को जानने दे और समझ ले कि जो विकारों पर चोट मारी है और त्याग वैराग के द्वारा उन विकारों को बिल्कुल अलग कर दे, दूर कर दे, और फिर जीवन में उन कर्मों को कभी नहीं करे जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण गंदा होता है, जिन कर्मों के द्वारा जीवन बिगड़ता है, जिन कर्मों के द्वारा मन गंदा होता है, उन कर्मों को फिर कभी नहीं करे पूरा जीवन। तो समझ लो कि उसका सुधार हो जाएगा और आगे के लिए नए कर्म बनेंगे नहीं, और प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर मौजूद है, और प्रारब्ध जब पूरा होगा शरीर छूटेगा, जीव मुक्त हो जाएगा, निज पद में ठहर जाएगा। उसे जीव को किसी में लीन होने की जरूरत नहीं, जीव किसी का अंश नहीं है, ये आत्मा परमात्मा ये सारा भ्रम है, धोखा है। आत्मा रूपी विकार ये जीव को दुख देता है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा अवस्तु है, आत्मा धोखा है। जीव को आत्मा नहीं कहना चाहिए, जो जीव को आत्मा कहते हैं वो भूले हुए हैं। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है ना। कभी कभी संत गुरुजन बोलते क्या है और लोग उल्टा उसका टीका कर देते हैं, कह देते हैं कि देखो ये जीव आत्मा को शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, जीव के साथ में आत्मा को जोड़ना ये मिथ्या भूल है। आत्मा अवस्तु, कोई वस्तु नहीं, और जीव वस्तु है, अजर अमर अखंड है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।